दोस्तों, ज़मीन इंसान के लिए एक कुदरत का तोहफा है। इंसान ने इसके बारे में बहुत रिसर्च की है और इसने ज़मीन के कुछ ऐसे मकामात दरियाफ्त किए हैं जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है और अभी ऐसी बहुत सी जगहों को दरियाफ्त करना बाकी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की उन दरियाफ्त शुदा जगहों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आप जानेंगे एक ऐसी नदी के बारे में जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है और ऐसे एक शहर के बारे में जहाँ के लोग दिन रात सोए रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। डेविल्स कैटल। दोस्तों, मिन्यूटा में एक शैतानी कैटल है जिसे जादुई कैटल भी कहा जाता है। ये झील स्प्रेयर के शुमाली किनारे के साथ वाक़या है जिसमें एक झरना तो सीधा जमीन की तरफ गिरता है जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो झरना है उसका पानी पहाड़ में बने एक सुराख में जाकर गिर रहा है, जो कि बहुत हैरत की बात है। साइंसदानों ने इस बारे में बहुत रिसर्च की। इन्होंने पिंग पोंग बॉल्स और रंगों का इस्तेमाल किया है, लेकिन जेरे जमीन पानी जखीरा होने के किसी मुकाम का भी पता नहीं चल पा रहा। कोई नहीं जानता कि ये पानी कहाँ जाता है। हेस्डेलिन लाइट्स। दोस्तों, दुनिया में दिन के वक्त सूरज से रोशनी मिलती है और रात के वक्त चांद से, जो कि कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। लेकिन दुनिया में एक तीसरी जगह भी मौजूद है जहाँ कुदरती तौर पर रोशनी पाई जाती है। नॉर्वे के मिड में वादी हिस्दालन वाक़या है जहाँ 7.5 मील लंबे हिस्से में आसमान पर खुफिया रोशनी दिखाई देती है। चमकीली और शक्ल बदलने वाली ये रोशनी लाजवाब है। साइंसदानों ने जमीन और खलाई दोनों रास्तों से इसे चेक किया है, लेकिन कोई नहीं जानता ये रोशनी कहां से आ रही है। दोस्तों, ये गारे मंगलिया कांस्टांटा मुल्क रोमानिया के करीब वाक़या है। ये दुनिया का वो हिस्सा है जो 55 मिलियन सालों तक सूरज की रोशनी से महरूम रहा, जिसकी वजह से जमीन के बाकी हिस्से की निस्बत इस हिस्से का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। गार को प्लांट लगाने वाली टीम के एक ग्रुप ने इस जगह को दरियाफ्त किया। जब ये लोग प्लांट के लिहाज से जमीन को जगह जगह से टेस्ट कर रहे थे तो इन्होंने एक रास्ता दरियाफ्त किया। इस रास्ते से गुजरने के बाद वो जमीन की अजीबोगरीब जगह जा पहुँचे। वो हाइड्रोजन सल्फाइड से भरी जहरीली हवा के दरमियान एक जहरीली झील पर जा पहुंचे। अजीब बात यह है कि साइंसदानों ने वहां एक मुकम्मल माहौलियाती निजाम देखा जिसमें लीच, मकड़ियां और पानी के बिच्छू वगैरह शामिल थे, लेकिन इंसान के लिए वो जगह जहरीली थी। लेक कैरेचे। दोस्तों, 1051 में सोवियत यूनियन ने इस झील को रेडियो एक्टिव वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया और इसे जहरीला बना दिया। रूस के मिड में मौजूद जनूबी यूरल पहाड़ों में वाक़या ये झील आपको अपने आसपास खड़े होने के कुछ ही घंटों में मौत के मुंह में भेज सकती है। 1957 में जब इनकी एक एटमी हथियारों की फैक्ट्री धमाके का शिकार हो गई तो रेडियो एक्टिव ज़रात 23,000 किलोमीटर से ज्यादा तक फैल गए। पूरा इलाका इस धमाके की जिद में आ गया और अभी भी सूरत हाल वैसी ही है। इस जगह को ये भी हासिल है कि एक तरह से इसे जमीन का सबसे आलूदा मुकाम कहा जाता है। दी डबल ट्री ऑफ कैसोर्जो। दोस्तों, ये आमतौर पर गिराना डबल ट्री के नाम से जाना जाता है। ये दरख्त इटली के पेडमंट में गिराना और कैसोरो के दरमियान में वाक़या है। ये एक चेरी का दरख्त है जो कि आम चेरी के दरख्त जैसा लगता है। हैरत की बात यह है कि ये एक शहतूत के दरख्त के ऊपर बना हुआ है जिसकी शाखें 5 मीटर तक फैली हुई हैं। ये वाक़या दरख्तों की तारीख में नया है। मुकामी लोगों के ख्याल के मुताबिक किसी परिंदे ने शहतूत के दरख्त के ऊपर चेरी का बीज गिरा दिया होगा। चेरी के दरख्त की जड़ ने शहतूत के दरख्त के तने से मिट्टी की तरफ बढ़ते हुए अपना रास्ता बना लिया और जमीन तक जा पहुंचा। द स्लीपिंग सिटी ऑफ कराची। दोस्तों, जहां आप देखते हैं कि इंसान ने अपनी नींद को कम करके दिन रात काम करना शुरू कर दिया है, वहीं दुनिया में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जहां आप एक दफा पहुंच जाएं तो आपको दिन और रात दोनों में नींद आने शुरू हो जाएगी। यहाँ के लोगों को नींद की बीमारी है और मुकामी लोग एटम बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम को इसकी वजह करार देते हैं। यहाँ के लोग अक्सर फ्रेब, याददाश्त की कमी और थकावट की शिकायत करते हैं। सर्कल्स ऑफ नमीबिया। नमीब सहरा में नंगे हलकों के बाकायदा नमूने मौजूद हैं जिसने साइंसदानों को चकरा कर रख दिया है। ये 10 से 65 फीट तक बड़े हो सकते हैं और ये अपने दरमियान में मौजूद जमीन को बंजर कर देते हैं। पहले ये ख्याल किया जाता था कि अपने आसपास के इलाके में पौधों को साफ करने वाली दीमक की वजह से ये परियों के दायरे बन सकते हैं, लेकिन कुछ अर्सा बाद इस नजरिया को खत्म कर दिया गया था। वाकई कोई नहीं जानता कि ये हल्के क्यों मौजूद हैं। दी हम ऑफ टाउस। दोस्तों, गुनगुनाना हर किसी को पसंद होता है और आमतौर पर लोग अपने फारिग औकात में या किसी के इंतजार में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोस्तों, न्यू मैक्सिको के शहरियों को एक परेशानी है। इन्हें गुनगुनाहट के शोर का सामना है। 1990 से ही यहाँ के लोग इस गुनगुनाहट की आवाज के बारे में शिकायत कर रहे हैं। साइंसदानों ने 20 साल तक इस मामले की तहकीक की, लेकिन अभी तक ये शोर वैसे का वैसा ही है। कुछ साइंसदानों ने यहाँ के इलाके के लोगों को इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया है
कि ये खुद ही अपने दिमाग में इस आवाज को सोचते हैं जिससे इन्हें ये सुनाई देती है। कुछ साइंसदानों ने इन लोगों को सुपर हीरोज कह दिया है, क्योंकि जो आवाजें आमतौर पर इंसान नहीं सुन सकते ये वो आवाजें सुन सकते हैं। लेकिन ये बात बहुत से सवालों को उठाती है। नेवर एंडिंग लाइट स्टॉर्म। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में अक्सर तूफान और बिजली का चमकना देखते होंगे, लेकिन वेनेजुएला के मगरबी इलाके के लोग इस कुदरती नजारे से मुतमईन हैं। तूफान हर रात 7 बजे शुरू हो जाता है, जिसमें गर्ज चमक के साथ कतटिम्बू नदी का पानी 10 घंटे तक जारी रहता है। एक मारूफ थ्योरी के मुताबिक इसके पिछले हिस्से में एक पत्थर जिस पर यूरेनियम का धमाका किया गया था, लेकिन साइंसदानों ने इस थ्योरी को गलत करार दे दिया है। और एक थ्योरी के मुताबिक यहाँ पर रोज गर्म और सर्द हवाएं आपस में मिलती हैं, जो कि तूफान बर्पा कर देती हैं। लेकिन अभी तक इसकी सही वजह किसी को भी नहीं मालूम। द बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, आमतौर पर हमें सर्दियों में पानी गर्म करना पड़ता है, लेकिन अमेज़न में एक नदी जिसका पानी इतना गर्म है कि वो किसी भी मखलूक को उबाल सकती है। अगरचा नदी में उबलता पानी है, लेकिन ये आतिशफिशा है, जो अपने आप में हैरत का बाइस है। जब कोई बदकिस्मत जानवर गैर जरूरी तौर पर दरिया में दाखिल होता है तो वो इसे अंदर से पका देता है। साइंसदानों के मुताबिक नदी के नीचे जो जमीन की परत है वो बहुत बारीक है, जिसकी वजह से जमीन के नीचे मौजूद लावा पानी को गर्म कर देता है। ये बहुत ही हैरत की बात है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी जगह ने सबसे ज्यादा हैरान किया। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।